सवाल है जो डायरेक्ट सूत जी महाराज से कर रहे हैं। आप भी, क्योंकि जो यहां है उनके लिए सहज हो जाएगा गिन के निर्माण करना। आप लोग जो यहां पर रह ही रहे हैं वो तो हर दिन एक नई इच्छा लेके निर्माण कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा। और अगर आपको कोई इच्छा ना हो तो गोविंद की प्राप्ति की इच्छा तो लेके कर सकते हैं ना, कि गोविंद की प्राप्ति हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य जीवन ही तो सभी साधनों का बिंदु है और मोक्ष का द्वार है। तो क्यों ना हम अपने इस जीवन में इसको सुन लें और सुनने के बाद उस पर चल पड़े। जो लोग यहां रह रहे हैं, जजमान बने बैठे हैं, जो आएंगे वो आज इस बात को सीख लें कि कितने संख्या में निर्माण करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज मनोकामना पूर्ण करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, हमें कृपा करके बताइए। हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ने कहा, प्रथमावाहनम तत्र प्रतिष्ठां पूजनम पृथक लिंगाकारं समं तत्र सर्वं गेयं पृथक पृथक नर पार्थिव लिंगानां धनार्थी च तदकृतं पुत्रार्थी सार्थ शास्त्रम वस्त्रार्थी सप्त पंचकम। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने जनमानस के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है और जनमानस के कल्याण के लिए है। मैं आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा, पृथक पृथक कामना को पूर्ण करने के लिए पृथक पृथक संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। पृथक पृथक कामना डिपेंड है कि आपकी कामना कितनी बड़ी है। आप कितना बड़ा संकल्प लेकर इस पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान में जुड़े हैं और आपकी मनोकामना क्या है, ध्यान से सुने। अब मैं कामनाओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की संख्या का वर्णन करता हूं। हे मुनि श्रेष्ठों, ध्यान लगाकर सुनना। अधिक संख्या में अर्चन, तो जितनी बड़ी संख्या में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उनका अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। उतना ही बड़ा फल प्राप्त होगा। अब कोई मनुष्य धन की प्राप्ति करना चाहता है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके। व्यास जी भी जानते थे कलयुग में सब धन के ही चक्कर में पड़ेंगे, इसलिए पहले ही धन का ऑप्शन रख दिया है। धन प्राप्त करने के उपाय वाले वीडियो ज्यादा देखे जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, और भगवान से मिलने के उपाय डाल दो तो कोई देखता ही नहीं। बहुत रेयर टू रेयर दे, अरे क्या जरूरत है, भगवान तो देख मिल ही लेंगे जब मरेंगे तो। व्यास जी समझते हैं, व्यास जी को पता है कलयुग के लोगों की नस कहां दबी हुई है, दर्द क्या है, तो उन्होंने वही ऑप्शन भी शुरू में वही किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला है, उस पुरुष को 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करना चाहिए।
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करे, अभिषेक करे। ये क्रम है, ये क्रम है। इस क्रम को समझ लें, कहीं ऐसा नहीं बना के छोड़ दिए बोले हो गई इच्छा पूरी। निर्माण करे, अभिषेक करे, पूजन करे, धन विसर्जन करे। ऐसा करने पर उसे धन की प्राप्ति होगी। और जो मनुष्य विद्या प्राप्ति की कामना से, जो चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्ति हो, किसी की बुद्धि प्रखर हो जाए, जैसे आप लोग कईयों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों का माइंड पढ़ाई में नहीं है, पढ़ता बहुत है, भूल जाता है? ऐसा मानने वाले लोग भी बहुत हैं। बहुत लोग मानते हैं इस बात को कि हमारा पढ़ता बहुत है, मानता नहीं। फिर क्या, ये तो यही कहते मन लगता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करें? तो विद्या प्राप्ति के उद्देश्य से अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उन मनुष्यों को भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्या। समझे कि नहीं? अगर आप विद्यावान हैं, अगर आप गुणी हैं, आपको आप कुछ जानते हैं, आपको ज्ञान है, तो विद्यावान होने के बाद धनवान होना आसान है। आप धनवान हैं और आपको विद्या नहीं है, कोई आपको ज्ञान नहीं है कि उस धन का रख रखाव कैसे करना है, तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए धन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण शास्त्रों में माना गया है वो है ज्ञान, वो है विद्या धन। इसलिए प्रयास करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को विद्या प्रदान करानी चाहिए। जिनका मन विद्या में नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता, विद्या महारानी की कृपा, सरस्वती महारानी की कृपा जिन पे नहीं है, उन बच्चों से प्रयास करके 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना चाहिए। और 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाकर उनका पूजन उनसे करवाना चाहिए, अभिषेक करवाना चाहिए, और फिर उन्हीं के हाथों से विसर्जन करवाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे बच्चे तो हनुमान चालीसा नहीं करते, 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे? यार हमारे कहने से हमारे बच्चे हनुमान चालीसा नहीं करते, तो वो निर्माण कैसे करेंगे? तो इसका एक सीधा सा ऑप्शन है, आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र हमारे कार्यालय पे लिखवा दें और उस बच्चे के नाम से 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना है, ऐसा उनको बताने। और उनकी जो भी सेवा ये कार्यकर्ता लोग बताते हो, हमें पता नहीं, अपने बच्चों के नाम से ऐसा आप निर्माण करवा सकते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए 1000, धन प्राप्ति के लिए 500, और जो गृहस्थ में जाने के बाद भी निसंतान हैं, जिनके जीवन में अभी भी पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी शिव पुराण में उपाय बताया गया है। जिनके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, ऐसे लोगों को, पुत्र चाहने वाले लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कितने? क्रम वही रहेगा, पहले निर्माण करें और उसके बाद में उनका अभिषेक करें, षोडश मात्र से पूजन करें। एक बात तो हम थोड़ा 99% कह सकते, घर में उतने विधान से आप पूजन कर नहीं सकोगे। जो लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं उन्हें पता है, जो यहाँ अभिषेक कर रहे हैं उन्हें पता है, जब अभिषेक के बाद आरती के लिए खड़े होते हैं तो क्या हाल होता है? रीढ़ की हड्डी कहती है और कितना प्रयोग में लाओगे, कहती है कि नहीं? और अभिषेक करते करते जो सबसे ज्यादा सुख मिलता है वो हाथ की